दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली एक और गुड न्यूज़, बैंक ऑफ इंडिया के बाद पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। चांसेस थोड़े कम लग रहे थे कि जून में आएगा, पर फिर भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी वेस्ट बंगाल में, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की लिस्ट जारी कर दी गई है। आप जाके देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि आप लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट उठाना है, कौन सी चेकलिस्ट है, क्या है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं लाते रहूँगा का पीएनबी से रिलेटेड जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आप तक लाऊंगा। चलिए सबसे पहले फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपन लोग आते हैं। आज पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर सीधा सीधा हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 17/6, ठीक है, तो ये है कैंडिडेट्स सर्टेन क्लरिकल कैडर थ्रो IPS CRP 10 अलर्टेड टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए लिस्ट आई है। तो ये लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 1 2 3 और 5, 1 2 3 5, ये 4 डेट्स हैं। इन पे अलग अलग लोगों को बुलाया गया है और ये डेट भी दी गई है और वेन्यू भी बता दिया गया है कि आपको कहाँ पहुँचना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है पीएनबी वालों के लिए। वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, सबके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में आ गया है तो बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे आपके लिस्ट या मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेल कब तक आएंगे, वो तो धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं। चलो कम से कम प्रोसेस स्टार्ट हुई, ये बड़ी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने आज ही एक और चीज़ डाली है, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसको देख लेते हैं। अब इन्हें ये जनरल इंस्ट्रक्शंस की फाइल एक अपलोड की है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल सा दिया गया है कि फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ में कौन सा यूज़ होगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपके पास होगा, ये यूज़ हो जाएगा। फोटो आईडी इशूड बाय गेस्टेड ऑफिसर और पीपल रिप्रेजेंटेटिव MLA वगैरह से आप भी करवा सकते हो, ये सबके पास होता है। द डेट ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन, ये इसके या इससे पहले आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन की बात की गई है, जिसमें आपका ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजनल, फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो 6 नवंबर 2020 या उससे पहले आप पास्ड आउट होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं है, सिंपल सा दिया गया है। इसमें कोई डेट भी नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है कि बहुत डेट का कन्फ्यूजन होता है, कब कौन सी डेट का बना हुआ आपका सर्टिफिकेट है। और ये OBC सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत क्लियर है, कोई इशू नहीं है। इनकम असेट EWS सर्टिफिकेट के लिए भी किसी तरह की कोई डेट नहीं है। तो जिनका जिस भी फाइनेंशियल ईयर का बना है उनको चिंता करने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिखा दिया है, कोई इशू नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए परफॉर्मेंस वगैरह दिए हैं, वो कोई इशू नहीं है। कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट कौसी, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट या फिर कौसी गवर्नमेंट ऑफिस में या PSU में, नेशनलाइज बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं या थे, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC, उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, फॉर देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इन द एब्सेंस ऑफ विच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस इफ एनी। ओके, तो अब कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लिखा है, ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, DV के टाइम पे तो नहीं लिखा है फिलहाल। तो लेट्स सी, अभी आगे देखते हैं। चेकलिस्ट वगैरह में अगर दिखेगा तो अपन को ये पहले से चाहिए होगा कि ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें तो ज्वाइनिंग लिखा है, अगर आपके मेल में चेकलिस्ट में लिख के आता है DV के लिए तो फिर आपको पहले ही ले जाना पड़ेगा NOC आपके, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं लिखा है, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए अभी एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल ज्वाइनिंग तक तो ऑब्वियसली आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पर्सन एलिजिबल फॉर एज रिलेक्शन अंडर 25, हाँ ये 25 26 27, ये कुछ नहीं है। ये अपना IPS के नोटिफिकेशन में आप नीचे देखेंगे तो ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 पॉइंट्स इन लोग के लिए दिए गए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने कहीं का एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट लगा दीजिए। 2 3 4 5 पॉइंट बी वी कैन शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, हाँ अरे ये कुछ नहीं है, ये वाला है 2 का 3 2 3 4 5 पॉइंट B1, हाँ B1, अरे ये हाँ ये दूसरे लोग के लिए है, जो मतलब यहाँ सेकंड से नेपाल, भूटान, टिबेटन रेफ्यूजीज, इसके लिए दिया गया है, उसमें काम का नहीं है। एनी अदर एलिमेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आपके पास हो तो वो आप दे सकते हैं। चलिए, अदर मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस, इफ़ द कैंडिडेट इज द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट इज इन डाउट, अगर उसको कोई शक होता है तो बाहर कर देंगे, कोई बड़ी बात। नॉट बी अलाउड टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट केस ऑफ कैंडिडेट विल चेंज देयर नेम, हाँ अगर किसी का नाम वाम बदला है, कुछ शादी वादी हुई है तो भैया एफिडेविट, मैरिज सर्टिफिकेट लेके ही जाना। ए कैंडिडेट्स एडमिशन टू एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंटली प्रोविजनल, द मियर फैक्ट द कॉल लेटर प्रोविजनल, हाँ वो भैया कह रहे हैं बैंक के हाथ में सब कुछ है, बैंक की जब मर्जी होगी तो रिजेक्ट कर देगा किसी भी स्टेज पे प्रोसेस के, है ना। अगर उनको लगा कि एलिजिबिलिटी फॉलो नहीं करता है कैंडिडेट, या फिर उसने कोई गलत जानकारी बैंक को दी है,
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बैंक सीधा सीधा आपको डिबार कर देगा आगे बढ़ने से। Decision of the bank in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which the scrutiny of eligibility is to be undertaken, है ना, and the document provide for the purpose of, हाँ, सीधा बैंक का सीधा मतलब है कि हम जो कहेंगे वही फाइनल है, तुमसे कोई कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, जो हमको लगता है गलत है, जो हमको लगता है सही है वो सही है, सिंपल सी बात। मल्टीपल अटेंडेंस, अगर बार बार आपने मल्टीपल अटेंडेंस होती है आपकी, एक से ज़्यादा बार अटेंड करते हो तो वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने जो भी एड्रेस डाला है वो बदलेगा नहीं, या उसी पे आपका जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह आएगा उसी पे आएगा, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। अगर आपका मकान चेंज हुआ है तो ट्राई टू गेट द नंबर ऑफ पोस्टमैन, ताकि आप वहीं से उठा लें डाक अपनी, या फिर उस मकान के आसपास जो भी रहता हो उसको बता दीजिए कि मेरा लेटर आएगा, काइंडली एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ मी, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, तो ऐसा हो। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, हाँ, इंग्लिश, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, इंग्लिश वर्जन IPS वेबसाइट IPS एडवर्टाइजमेंट का फाइनल होगा। एक कैंडिडेट शुड इंश्योर द सिग्नेचर अपेंडेड बाय हिम, और हाँ, सिग्नेचर सेम होना चाहिए जहाँ जहाँ है ना, और किसी तरह की आपकी चेंज नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, जो आपने शुरुआत से प्री मेंस के टाइम से आप करते आ रहे हैं वही सिग्नेचर आपको आगे भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने सिग्नेचर बदल दिया बीचों बीच। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑन एक्सपेंस, हाँ भाई, डॉक्यूमेंट के लिए जाओगे कोई पैसा ऐसा नहीं दिया जाएगा। द बैंक शिल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एप्लीकेशन मेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशन, हाँ, किसी को बताना नहीं भी है, ये सब चीज़ किसी को देना नहीं है आपको एप्लीकेशन में, है ना। द बैंक शिल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन चेंज, हाँ, अगर आपका मोबाइल नंबर आपने फेंक दिया, SIM फेंक दिया, मोबाइल नंबर बदल गया, ईमेल एड्रेस आपने भूल गए, पासवर्ड कुछ हो गया, तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि सीधा सीधा आप हमारी वेबसाइट पे आके एक एक चीज़ लगातार चेक करते रहिए, ताकि आपको सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर मिलती रहे, जो कि है pnbindia.in, ठीक है। और इनने कहा है कि नो डॉक्यूमेंट शेल बी डायरेक्टली सेंड टू द बैंक बाय कैंडिडेट बिफोर और आफ्टर प्रिस्क्राइब डेट ऑफ सबमिशन डॉक्यूमेंट, जहाँ जो डेट और जहाँ जिस डेट पे आपको जहाँ बुलाया गया है उसी जगह जाना है, उसके पहले और उसके बाद ना डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ ना कुछ करना है ना, सीधा डायरेक्टली कुछ भी नहीं भेजना है, उसी डेट पे जाओ, डॉक्यूमेंट लेके जाओ सारे, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है ये सब। फाइनल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉइनिंग फॉर्मेलिटी कम्युनिकेट, हाँ, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब जॉइनिंग वाइनिंग की बात हम बाद में करेंगे, सीधा बोला गया भैया। अब ये तो ये हो गया। अब अगर अपन PNB, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन टोटल डॉक्यूमेंट एक तो आपके मेल में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के आएगी, एक होंगे वो होगा, और दूसरा इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी चेकलिस्ट पड़ी हुई है, एक अपन देखें गौर से तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ अगर अपन देखें यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके, तो ये रहा सब चीज़ है। और हाँ, ये कहीं ना कहीं क्लरिकल कैटर, ये अगर आप फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला खुल जाएगा, तो ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। सिंगल विंडो ऑपरेटर के लिए है, क्लरिकल कैंडिडेट्स के लिए है कहीं ना कहीं ये है, और आपको इससे थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा। ठीक, फटाफट एक बार देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th वगैरह ले जाना है ना, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करेगा वो आपका, बोर्ड डिग्री एंड मार्कशीट टू बी प्रोड्यूस, ठीक है भाई। क्लीन डिस्चार्ज रिलीविंग ऑर्डर इन ओरिजिनल इफ एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं काम कर रहे थे तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, रिलीविंग ऑर्डर चाहिए, सर्टिफिकेट प्रीवियस एम्प्लॉय रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट, अरे ठीक है जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, कोई इशू नहीं है इसका। तो टू सप्लाई लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज एट योर ओन कॉस्ट, हाँ भैया फोटो ले जानी पड़ेंगे, ले जाना कुछ ज़्यादा फोटो। टू साइन डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ फॉर्म, क्लरिकल कैडर तो ठीक ही है, और फिडेलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म आपके पास ये रहा, फिडेलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म ये रहा। तो इसको आपको सिंपल से यहाँ पे अपना नाम भर देना है, कोई इशू नहीं है, साइन हो जाएगा आपका, डेट हो जाएगा, और डिजाइनेशन में कहीं ना कहीं SW आ जाएगा, सिंगल विंडो ऑपरेटर A, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये हो गया आपका। फिर आपके पास आ जाते हैं फटाफट, ये हो गया फर्निश नेम्स ऑफ 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन प्रेफरेबली नोन टू द बैंक एंड नॉट रिलेटेड टू यू फॉर रेफरेंस, ठीक है भाई, रिलेटिव्स का मत देना, और कोई 2 रेस्पेक्टेबल के नाम दे देना पर्सन्स के, मोर देन 5 years, ठीक है। ये रेफरीज कहीं ना कहीं हो गए, जिनके लिए आपने जो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, आसपास रहते हैं, उन्हीं के नाम दे देना है, कोई इशू की बात नहीं है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता ताम झाम। If you are presently in service of government or PSU or government undertaking corporation, you will have to resign from present employment and submit a satisfactory discharge certificate at the time of joining duty. जब ज्वाइन करते हो उस टाइम तक आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने नौकरी छोड़ दी है ना। और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन
और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं सबकी बात कर रहे हो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाला हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो। बैंक विल अलाउ कि भाई आप यहाँ भी कर रहे हो वहाँ भी कर रहे हो, वो सब नहीं चलेगा, अलाउ नहीं करता है बैंक किसी भी हालत में, ठीक है। टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर अवर रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो भी है सब चीज़ की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लिखनी है, उसके नीचे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब उन वो आपके पास से रख लेंगे, ले लेंगे। अब 7th पॉइंट पे देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड इधर बाय ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप सरकारी अस्पताल जाइए अपने पास के, और मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंटेड एट एनी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या है भैया। तो फॉर्मेट में आ जाएंगे, ये मेडिकल रिपोर्ट आ गई, ये खोल लेते हैं फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आ गया है आपका, ये फॉर्मेट मेडिकल रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट है, डॉक्टर को सीधा सीधा दिखाना जहाँ भी जाओगे। और बेटर क्या है पता है, बेटर ये है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ो, मेडिकल कंसल्टेंट के पास जाना, इनको ज़्यादा आइडिया होगा। ये सीधा पंजाब नेशनल बैंक से ही अपॉइंटेड है, तो इनको पूरा A to Z आइडिया होगा, इनका कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे ये, है ना। अब बोले कहाँ है आपका कौन है, तो मैं ये आपको ये दिखा देता हूँ, ये लिस्ट है भैया पंजाब नेशनल बैंक की, है ना। तो कहीं ना कहीं देख लेना, ये PNB के ही सारे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपॉइंटेड लोग की मेडिकल कंसल्टेंट की लिस्ट है, ठीक है। ये देख लीजिए, जहाँ भी आपका जैसा भी हो, कोई इशू नहीं है, उनके द्वारा इशू किए गए हैं, ठीक। अब ये इन लोग के पास जाके आप आराम से ये भरवा लीजिए और वो सारा कर देंगे आपका टेस्ट वगैरह जो भी है। अब आगे करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री एक्सरे ऑफ योर चेस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। इसके बाद ये मत भूल जाना आप लोग ध्यान से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा उसमें शायद एक्सरे को लेके कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें एक्सरे को लेके मैं ढूंढ रहा था तो अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये मत भूल जाना बिल्कुल, है ना, गलती से। रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट ये भी आपको लेके जाना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, बैंक्स स्टैंडर्ड पर्सनल डेटा फॉर्म, पर्सनल डेटा ये बायोडाटा फॉर्म ये रहा आपका, पर्सनल डेटा फॉर्म ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा पर्सनल बायोडाटा फॉर्म, ये बढ़िया से आप लोग साफ़ सुथरे बिल्कुल क्लीन भर देना। आपका एड्रेस हो गया, अनमैरिड हैं, बिल्कुल कुछ इसमें बहुत भी टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कौन सी डिग्री की है आपने, उसका परसेंटेज वगैरह भरना है ना। तो ये आपका बायोडाटा फॉर्म हो गया, फिर आप में एप्लीकेंट के सिग्नेचर, प्लेस और डेट भर देना है, ठीक। अभी आगे आ जाते हैं, है ना। 4 सेट्स ओरिजिनल ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ एफिक्स्ड, फोटो ऑन ईच फॉर्म शुड बी अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, ठीक। अभी तो गेजेटेड ऑफिसर लिखा है, अब देखते हैं शायद कुछ अगर बदलाव, वैसे तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ अब आपको पहले अटेस्टेशन फॉर्म दिखा देता हूँ फटाफट। ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, ये अटेस्टेशन फॉर्म अगर अपन खोलें तो ये रहा, हाँ। अब यहाँ पे फ़ोटो लगेगी और इसकी 4 कॉपी चार प्रिंट करवाइए आप, 4 कॉपीज़ करवाइए, मतलब पूरी फाइल की, और हर एक पे अपनी फ़ोटो लगाइए, और गेजेटेड ऑफिसर इसको क्रॉस साइन करेगा आपको, है ना, ड्यूली एफिक्स करेगा इसको, एफेक्ट फोटो गेजेटेड ऑफिसर वेरिफिकेशन कैरेक्टर अटैचमेंट फ्रॉम अथॉरिटीज, ठीक है। हाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कैरेक्टर का भी काम करेगा। फॉर्म बैंक एंड पुलिस वेरिफिकेशन, हाँ ये चारों फॉर्म आपको बैंक को दे देने हैं, और वो फिर पुलिस वेरिफिकेशन करवाते रहेगा, और ये फॉर्म को भेजेगा कहीं ना कहीं, थाने वगैरह भेजेगा। टू सबमिट 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी फ्रॉम प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड फॉर यू। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एक उनमें से जो होगा वो आखिरी जो आपने कॉलेज या स्कूल अटेंड किया था, कॉलेज अटेंड किया होगा, स्कूल थोड़ी, तो वहाँ से बनवाना है, और रिमेनिंग 2 फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर्स और बैंक ऑफिसर्स, बाकी के 2 या गेजेटेड ऑफिसर से भी चलेंगे और बैंक ऑफिसर से भी चलेंगे। सर्टिफिकेट गिवन बाय रिलेटिव्स को इन्होंने पहले से ही उड़ा दिया है, तो मत बनवाना भैया रिलेटिव से। अब बोलोगे फॉर्मेट कहाँ से लाऊँ, फॉर्मेट कुछ नहीं है, इन्हें तो फॉर्मेट नहीं दिया है, लेकिन मुझे बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेट बहुत पसंद आया था, कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मेट दिया था ये वाला। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत क्लियरली सब चीज़ एक तो लिखा है, बहुत अच्छा है, और दूसरी बात ना यहाँ पे ऑफिस सील एड्रेस काफ़ी डिटेल्ड में है, कई लोग सिर्फ साइन करके दे देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। आप सील भी लगवाओ, हर चीज़ डिजाइनेशन भी लिखाओ, किससे करवा रहे हो, तो ये काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि डिटेल्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, है ना, कितने साल से जानते हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। ये रायपुर जोन के बैंक ऑफ इंडिया में इशू किया गया था, तो ये आप बिल्कुल मतलब कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, पर मुझे ये काफ़ी पसंद, तो अगर किसी को लगे तो ये कैन आस्क फ्रॉम मी। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका हो गया ओके, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। HRMS परफॉर्मा, HRMS परफॉर्मा के लिए अपना आ जाते हैं इधर, ये रहा HRMS परफॉर्मा, ये आपको भरना पड़ेगा। ये है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें बहुत हाईली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट आपके माँ पापा जो भी हैं वो डिपेंडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएंगे, बाकी ये सिंपल बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैं आप लोग जानते हैं क्या बनना है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब अपन आ जाते हैं ग्रेचुटी नॉमिनेशन फॉर्म्स ड्यूली विटनेस्ड, ग्रेचुटी देख लेते हैं आपका पास, ये रहा
इसमें क्या है, ड्यूली विटनेस्ड क्यों लिखा हुआ है देख लेते हैं, बता देते हैं। इनको पूरा तो भरना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से भरिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपके जोनल ऑफिस जो है वहाँ से फ़ोन करके क्लियरिटी लीजिए, उसके बाद ही भरिएगा। इसके जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना आपको। अब ड्यूली विटनेस्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, आपके फ्रेश नामांकन पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए हैं, अंगूठा मेरे सामने लगाया गया है, ठीक है। तो 2 विटनेस के यहाँ पे साइन लगेंगे, है ना। और उनका नेम इन फुल एंड फुल एड्रेस भी लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये इसलिए ड्यूली लिखा हुआ है, ड्यूली विटनेस्ड। तो यहाँ पे ये 2 विटनेस आपको आसपास से कोई भी ले लेना हो, उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं रहती ये हो वो हो विटनेस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। चलिए, अब कॉपी ऑफ पैन कार्ड, प्रूफ रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ पैन नंबर, ठीक है। आपके पास पैन कार्ड हो तो वो कॉपी, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट से अप्लाई कर दिए, पैन नंबर तो जल्दी मिल जाता है आजकल। आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, वो तो कुछ नहीं है, वो पैन आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वो आगे कुछ नहीं है। एक्स सर्विस मैन अंडरटेकिंग एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। एनपीएस फॉर्म्स, एनपीएस फॉर्म्स ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप आइए वापस से, ये सारे एनपीएस फॉर्म है, जो जो आपके पास प्रिंट कर लीजिएगा, जो जो एप्लीकेबल है उसको भर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा इनका। लेकिन ये सब अपन को फिल करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, आपका पेंशन बनेगा यहाँ से, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या सबमिट करना है, 10th की मार्कशीट लाइए, पास सर्टिफिकेट लाइए, 12th की मार्कशीट लाइए, पास सर्टिफिकेट लाइए। हाँ, मुझे पता है कुछ शायद 12th वालों को या 10th वालों को पास सर्टिफिकेट किसी साल में इशू नहीं हुआ था, सीबीएसई वालों को तो कोई इशू नहीं है, जिनको इशू हुआ है उनको वो ले आए, सिंपल सी बात है। ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स, ठीक है, आप ले आना भैया। प्रोविजनल डिग्री और डिग्री ले आना भैया, कोई इशू नहीं है। ग्रेजुएशन डिग्री ले आना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपने ले आना, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डीओबी, ठीक है, मेट्रिकुलेशन 10 सर्टिफिकेट लग जाता है इसमें। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, ठीक है भाई, कॉम्पिटेंट 13 परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परफॉर्मा मांगा पे गया है तो आईपीएस क्लर्क के फॉर्मेट, आईपीएस के परफॉर्मा में ना रहा इधर उधर रहे, कोई इशू की बात नहीं है। मैरिड फीमेल कैंडिडेट मस्ट फादर के नाम से होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, ये इसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ये जो दिए ना 1 2 3 4 5 6 7 कैंसिल चेक भी है इसमें, कॉपी ऑफ आधार, कॉपी ऑफ एड्रेस बुक, कॉपी ऑफ पैन कार्ड और एनेक्सर 2 एनेक्सर 3, ठीक है, जो भी है ये आपको कहीं ना कहीं यही तो है, ये ऊपर वाले हैं ना, इन्हीं में से भर के देना है। चलिए, तो ये आपका ओवरऑल पीएनबी का पूरे डिटेल्स दे दिया मैंने आपको, लगभग कंप्लीट डिटेल्स हैं। अब बाकी जगह के जो मेल हैं वो धीरे धीरे आएंगे, मैं पता करता हूँ क्या कैसा है, कितने समय लगेगा, है ना, मैंने पूछा भी हुआ है। तो बाकी स्टेट का भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलता है मैं आप लोग को तुरंत बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से। और इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है ना। बाकी हल्का फुल्का जो भी है, लेकिन आप लोग करवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए परफॉर्मा भी दिया हुआ है ना, चेक कर लेना एक बार, आपका थोड़ा बहुत कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है तो उससे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी, इशू कुछ भी नहीं होना है बाकी, ठीक। और ये क्लरिकल कैडर के लिए ये अलग से, ये कुछ भी नहीं है, सर्विस एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, कैशियर एग्रीमेंट, एक्सपीरियंस अंडरटेकिंग, ये भी थोड़ा सा देख ही लेना है, ये भी अपन को छोड़ना नहीं है। कैशियर एग्रीमेंट ये रहा, जाइए एक सेकेंड, हाँ, कैशियर एग्रीमेंट ये भी प्रिंट करा के, एक मिनट, हाँ, ये कैशियर एग्रीमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं विटनेस के साथ अपन को बनना पड़ेगा, है ना, विटनेस के साथ अपन को फिल करना ही पड़ेगा इस एग्रीमेंट को भी। और इसके अलावा क्लरिकल कैडर के लिए अपन अगर बात करें तो ये सेकंड चीज़ क्या है, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, है ना, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस देख लेते हैं। और भैया इधर तो नेट काफ़ी स्लो है, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं, धीरे धीरे खुल ही जाएगा। ये एग्रीमेंट ऑफ सर्विस है ना, दिस एग्रीमेंट मेड एट फला फला फला, दिस ठीक है, ये आपके द्वारा ही भरा जाएगा ऑब्वियसली, है ना, एम्प्लॉय सर्विस करना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये एग्रीमेंट ऑफ सर्विस भी कहीं ना कहीं आप ही के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ हमको भरना ही पड़ेगा क्लरिकल कैडर वालों के लिए, ठीक। तो यही थी, हम लोग मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखा दिया सब चीज़। अब आपको बस फटाफट आपका थोड़ा सा मेल का वेट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, मेल का वेट करिए, उसके बाद ही इन सब चीज़ों में लगिएगा। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, ताकि मैं कॉम्पिटेंट होऊंगा, मुझे पता होगा मैं बताऊंगा, कोई किसी और को पता होगा वो बताएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से बनाया है, धीरे धीरे बनाया है लेकिन बनाया है।
तो ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्दी डीवी डेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।